हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में है हमने भाग और शेषफल भाजक भागफल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं। यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 24 का भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 24 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या में 24 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है, तो बताइए उसी संख्या में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा या आएगा। तो दोस्तों, हमको इससे कोई भाग नहीं करना, इस संख्या से हमको कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, हम ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 24 दिया, 25 दिया है, कोई मतलब नहीं। हमको इस चीज़ को देखना है शेषफल कितना आ रहा है, कितना प्राप्त हो रहा था, 18 प्राप्त हो रहा है। और कितने से भाग करने की फिर बात कर रहा है, 4 से भाग करने की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे ना भाग करके हम डायरेक्ट इस 4 का इससे भाग कर देंगे, तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल आंसर कहलाएगा। तो 4 से भाग करने की बात किया है, 18 से हम भाग करेंगे तो 4 चौको 16, यहाँ पे 2 शेषफल आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 होगा। आपको मतलब ऑप्शन में 2 नज़र आए, आप टिक कर देंगे। इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। ये ट्रिक इस प्रकार के सभी क्वेश्चन में लागू होता है, सभी क्वेश्चन में लग जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गलत हो सकता है क्या कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रिक इसी टाइप के क्वेश्चन में ही यूज होगा और सभी क्वेश्चन में लग जाएगा। ये यहाँ पे चाहे कोई सा अंक दिया हो या यहाँ पे कोई अंक दिया हो या यहाँ पे कोई भी अंक दिया हो। इस प्रकार हम और एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको बताते हैं, देखेंगे। देख लेते हैं। यदि किसी संख्या 117, एक संख्या में 117 का भाग देते हैं, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपको प्रैक्टिस के तौर पे बता देते हैं कि आप घबराएं नहीं कि ये ट्रिक किस दूसरे क्वेश्चन में लागू होता है या नहीं लागू होता है। यदि किसी संख्या में 117 का भाग देते हैं, यहाँ पे में होगा, यदि किसी संख्या में 117 का भाग देते हैं तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 117 से भाग देने पे 40 प्राप्त हो रहा है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम इस संख्या को शेषफल जितना आ रहा है उस संख्या से मतलब है, और जिस संख्या से भाग करने की बात कर रहा है उस संख्या से मतलब है। तो हम डायरेक्ट 40 को 13 से भाग कर देंगे, तो 13 तिया 39 होता है, शेषफल 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 ही होगा। इसका कितना आंसर आएगा, शेषफल 1, इसका राइट आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के सभी क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कई टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आए आप इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।